अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह जो रूटीन होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोई 5:30 का टाइम था। आज थोड़ा सा मैं ऊपर से आती होती लेट हो गई थी। तो आज मैं बच्चों के लिए ये एग सैंडविच बना रही थी। मैं रात को ही पूछ लेती होती हूँ बच्चों से कि क्या खाना है सुबह, क्या नाश्ता करना है। फिर सुबह सुबह बच्चे उठे होते हैं तो फिर थोड़ा सा मूड भी ख़राब होता है उनका। तो अगर उनकी मर्ज़ी का नाश्ता हो तो फिर चू चू उनकी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं रात को ही पूछ लेती हूँ। तो फिर ये होता है कि जो ब्रेकफास्ट उनके सामने वो उनकी मर्ज़ी का हो तो वो खुश होकर खा लेते हैं। तो मैंने रात उनसे पूछ लिया था। वो कह रहे थे हमने जो डैडी को आप सैंडविच बना के देती हो ना, वो छोटा कह रहा था हसन अली हम मुझे भी वही चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है दोनों अलग अलग फरमाइश ना करें, मैं दोनों को एक में ही काम में ना दोनों को मैं पूरा कर दूँ। तो आहिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं बेटा आप भी यही खा लो। तो ये एग सैंडविच है, काफ़ी इजी बन जाता है। सैंडविच तो वैसे सैंडविच की तो कई रेसिपियाँ होती हैं, लेकिन मैं ये इजी वाला ही बनाती हूँ जो बच्चे खा भी लें। इसमें ओनली केचप मैं लगाती हूँ, मेयोनीज़ इतनी बच्चे खाते नहीं हैं। लेकिन जब मैं अपने लिए बनाऊँ तो वो मेयोनीज़ मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो ये एग मैं लगा देती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर होता है, बस जस्ट बच्चे खुश होकर खा लेते हैं इसको। तो ये हाफ़ हाफ़ ही मैं उनको सुबह सुबह देती हूँ। तो ज़्यादा सुबह सुबह खाने को दिल भी नहीं चाहता और जस्ट 1 दूध का गिलास होता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। जब हम स्कूल में जाते होते थे तो हमारी माएँ हमें जो देती थी बनाकर हम खा लेते थे। उस वक़्त ये सब नहीं होता था कि सुबह को सैंडविच हो, पैनकेक, नूडल्स वग़ैरह हों। ये नहीं होता था, जो पराठे या रोटी पकी होती थी हम लोग यही खाकर चले जाते थे। तो ये चीज़ें उस वक़्त नहीं होती थी। यहाँ मैंने बच्चों को नूडल्स बनाकर दे लिए, वो कह रहे थे हम रोज़ नगर्स या स्प्रिंग रोल लेकर जाते हैं, आज हमें नूडल्स चाहिए। तो मैं यहाँ से बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर रही थी नूडल्स के लिए। तो हमारे दौर में ये नूडल्स वग़ैरह भी नहीं होते थे। तो मुझे अपना टाइम याद, तो मेरी अम्मी कहती होती हैं उस वक़्त फिर बच्चों की सेहतें भी तो ठीक होती थी ना, ये तो वैसे बात मानने वाली होती है। उस वक़्त जो हेल्थी चीज़ें होती थी और हेल्थी ही बच्चों का सारा खाना होता था और बच्चे भी हेल्थी होते थे। यहाँ मैंने अपने तमाम काम पूरे कर लिए थे और आफ्टरनून 12 बजे का टाइम था और गैस भी आ चुकी थी। जब गैस आती है 12 बजे तो मैं इसी वक्त खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैं आज बना रही थी मटन पुलाव। अच्छा, जब मैं तैयारी कर चुकी थी तमाम चीज़ों की तो मेरी लाइट ख़राब हो गई किचन की। तो इसलिए मुझे बहुत मुश्किल से ये सब काम करना पड़ा। तो मटन पुलाव के लिए मैं जो प्रेशर लगाया था मैंने मटर का, वो मैं शूट नहीं कर सकी। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आधा किलो कोई मटन था, उसमें मैंने खड़े मसाले डाले थे, नमक डाला था और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैंने उसको बॉईल करने के लिए प्रेशर में रख दिया था, कोई 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैं एक अनियन मीडियम साइज़ का चॉप कर रही थी। अच्छा, जो मटन पुलाव की रेसिपी है ये मैं आम रूटीन की जो हम घरों में बनाते हैं, जो हमने अपनी अम्मियों से सीखे होते हैं, ये आज मैं वो बना रही थी और ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी और ये कोई इतनी स्पेशल नहीं है, लेकिन बनते मटन पुलाव के राइस बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद होते हैं। इसका अपना ही टेस्ट होता है। तो यहाँ मैंने बहुत मुश्किल शूट किया मोबाइल हैंड में रख कर, क्योंकि मैं सब तैयारी कर चुकी थी, वो ज़रूरी भी था। अच्छा, यहाँ मैंने प्याज को लाल कर लिया था, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और टमाटो और हरी मिर्च की प्यूरी डाली थी। और नमक, मैंने नमक कम ही डाला था क्योंकि मैंने जो प्रेशर में मैंने लगाया हुआ था मटन, उसमें भी मैंने डाला हुआ था। और ये ज़ीरा था और काली मिर्च थी, ये भी मैंने थोड़ी डाली थी क्योंकि जो यखनी में भी मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हुए थे। और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लूँगी और मटन डाल दूँगी। यहाँ पर मैं आपके साथ इतनी जल्दी-जल्दी रेसिपी इसलिए शेयर करी थी क्योंकि मुझे आज आपको कुछ शॉपिंग भी दिखानी थी। तो इसलिए मैंने कहा व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं ये राइस जो है वो जल्दी-जल्दी से बना रही थी। यहाँ पर मैंने मटन डाल दिया था। मटन जब घर में आता है ना हमारे, या चिकन वगैरह, तो हम उसके छोटे पैकेट बना लेते होते हैं जो फैमिली में जितने चाहिए होते हैं। ये सब हमने अपनी अम्मियों से सीखा है। तो फिर जितनी ज़रूरत होती है उतना निकाल कर हम पका लेते हैं। ये एज़ यूजुअल मुझे लगता है सब घरों में ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैं 2 प्याली जो है पानी की वो डालूँगी क्योंकि 1 प्याली मैंने चावल की आधा घंटा पहले मैंने भिगो लिए थे चावलों को। यहाँ पर 2 प्याली मैं पानी की डालूँगी।
अच्छा, आजकल भी कुछ ऐसी रेसिपी हैं जो हमारी अम्मियों के हाथ में उसका टेस्ट अभी भी है, जैसे साग हो गया, कढ़ी हो गई, खीर वगैरह हो गई, ये पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है। ये आज भी हमारी अम्मियाँ पकाएँ तो उसका टेस्ट बहुत आला आता है, इतना वो हमारे हाथ में टेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम आजकल लेटेस्ट खाने बनाने लग पड़े हैं। वो लेटेस्ट ही टेस्ट हम में आएगा, वो पुराने खानों में जैसे साग एक बहुत यूनिक चीज़ होती है सर्दियों की, वो हमारी अम्मियाँ बनाएँ या हमारी सासू माँ बनाए उसमें ही टेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने 1 प्याली चावल की डाल दी थी और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। कलर तो आप अपने हिसाब से भी रख सकती है, जितना प्याज आपने ब्राउन करना है। यहाँ पर खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब हम चलते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। हाँ जी, ये मैंने शॉपिंग की है और ये मैंने दराज से नहीं की। ये इंस्टाग्राम में एक पेज है मिनाल का बेडिंग, उससे मैंने ये ऑर्डर किया था और ये काफ़ी अच्छा मेरा ये शॉपिंग का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो मैं दराज से ही लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ये मिनाल बेडिंग, ये बहुत इन था ये डिज़ाइन, मैंने काफ़ी पेजेस पर ये डिज़ाइन देखा था। शायद आप में से भी किसी के घर में ये डिज़ाइन हो, ये येलो डिज़ाइन है। ये आप अगर इंस्टाग्राम से भी देखेंगे या गूगल से भी सर्च करेंगे, यहाँ पर उसका पेज शो हो रहा होगा। ये डिज़ाइन इतना इन था अदर पेजेस पे भी, मिनाल के अलावा भी, लेकिन वो उसकी क्वालिटी जो मिनाल की थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके शाउट आउट भी मैंने काफ़ी एक्टर्स को देते हुए देखा था। ये 7 पीसेस का सेट था, इसमें 1 रूबी थी, 1 बेड कवर था, इसके 4 पिलो थे और 1 इसका कुशन था। कुशन तो मुझे 1 एक अच्छा नहीं लगा, 2 होने चाहिए थे, लेकिन एनीवे 7 पीसेस का सेट था। ये देखिए इसका जो कुशन था और जो इसके ये फीलिंग वाले थे, ये देखिए फीलिंग हुई स्टिचेस लगे हुए थे, जो इसकी पाइपिंग थी ये बहुत हाई क्वालिटी की थी। लेकिन अगर हम देखते हैं ना, ऐसे फीलिंग नहीं होती और ऐसे पाइपिंग वगैरह नहीं लगी होती, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसका जो स्टफ़ था वो भी बहुत अच्छा था। ये देखें, ये इसका जो कुशन थे उसकी साइडों में भी पाइपिंग थी, जो इसका तो फीलिंग थी और इसमें तो ये जो 2 जो पिलो थे ये सिंपल थे और ये जो 2 फ्रंट वाले के पिलो थे इनमें भी पाइपिंग की हुई थी और ये फीलिंग वाले थे और ये बहुत फ्लफ़ी थे और सॉफ्ट भी थे। इनका जो फैब्रिक था वो कॉटन का था और बहुत अच्छा था और इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सम टाइम ऐसा होता है ना, हम अदर पेजेस पर जब शॉपिंग करते हैं किसी टाइम अच्छा भी निकलता, मेरे साथ ऐसा 1-2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि मेरा 1-2 चीज़ें अच्छी नहीं निकली। लेकिन जब आप किसी अच्छे पेज पर जो बड़े एक्टर्स होते हैं या और जिन्होंने शाउट आउट दिया होता है इन चीज़ों के बारे में, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उसका हो जाता है। ये मेरे बेड की इस वक़्त सूरत हाल थी। अब हम इसको रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये था इसका फाइनल लुक, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि इसके डोरी को हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट से और बैक से, दोनों तरफ इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लाइंस वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा और फ्रंट वाला भी। और ये बिल्कुल एसी ब्लैंकेट वाला काम करता है जो हमारे घरों में होते हैं। मेरे पास एसी ब्लैंकेट भी है, लेकिन अब मैं इसको यूज़ करके देखूँगी कि इसका कैसा कमाल है। लेकिन इसका स्टफ़ बहुत अच्छा लगा और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। ये देखिए ऐसे भी इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा है और ये डिज़ाइन भी बहुत इन था, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया। अच्छा, मैंने इसको 5000 में मैंने इसको बाय किया है। तकरीबन इसकी कोई 49 और 99 प्राइस थी, 1 रुपया ही कोई वापस आना था, लेकिन मैंने 5000 का इसको को बाय किया है और ये सेल में लगी हुई थी, आजकल उनके पेज पर सेल चल रही थी। वैसे जो इसकी रियल प्राइस है वो कोई आई थिंक कोई 7 या 8000 के करीब थी, तो ये मैंने 5000 का वहाँ से लिया है और ये बड़ा अच्छा मुझे ये लगा और इनका जो स्टाफ क्वालिटी थी वो भी बड़ी अच्छी थी। तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड है आपका, आप भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये रहा हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।